हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSRN के ट्रिक्स में। तो आज हम वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बीएड की इंटर्नशिप की जो बुक्स आती है उसमें जो इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रेस से बीएड प्रथम फर्स्ट ईयर का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विद्यालय अवलोकन एवं शिक्षण अधिगम सामग्री वाली अपने बुक देख रहे थे। तो विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट तो हमने पढ़ चुके थे। इसके बाद में जो रिपोर्ट आती है उसके बारे में देखते हैं। तो आइएगा दोस्तों, विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, इसको भी भरना रहता है। तो इसमें देखते हैं परिचयात्मक सूचना। अब परिचयात्मक सूचना में क्या क्या आएंगे? विद्यालय का नाम आएगा, अवलोकनकर्ता का नाम जो साइन करेगा, जिसको चेक करवाओगे आप, वो आएगा। आगे 2 नंबर पे देखते हैं विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट। विद्यार्थी शिक्षक विद्यार्थियों के समस्त कार्यक्रम के विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करेंगे। क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ है? तो हाँ, हुआ है। क्या विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रसन्नचित्त नज़र आ रहे थे, खुश नज़र आ रहे थे? तो हाँ। क्यों नज़र आ रहे थे? प्रसन्न नज़र आ रहे थे, है ना। 3rd नंबर पे देखते हैं प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार किया गया है। सभी विद्यार्थियों को एकत्रित करके उन्हें लाइन में लगाकर वो प्रार्थना की गई। क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं सभी विद्यार्थी सम्मिलित थे? तो हाँ, थे। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हुआ है? तो हाँ, हुआ है। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु क्या विकल्प तैयार किए गए हैं? तो इसको भी देख लीजिएगा। 7वें नंबर पर देखिए, क्या विद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है? तो हाँ, किया गया है। यदि हाँ, तो किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया है? आयोजित गतिविधियों में क्या क्या सुधार अपेक्षित किए गए हैं? सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जैसे कि खेल कूद, बाल सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि किए गए हैं। विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को टिप्पणी कीजिए। मतलब उनको भोजन किस प्रकार से कराया गया है? तो 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। उन्हें शुद्ध भोजन, सहकारी सभी तरह से भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। पौष्टिक एवं ताज़ा भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। क्या सभी विद्यालय में पूरे समय रहे? तो आगे चलते हैं। क्या सभी विद्यार्थी पूरे समय विद्यालय में उपस्थित थे? तो हाँ, थे। क्या विद्यालय समय पश्चात विद्यार्थी घर प्रसन्नचित्त थे? तो हाँ, थे। इसमें हस्ताक्षर होंगे जिसको आप चेक करवाओगे उसके स्कूल में, और यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे आपके। आगे चलते हैं। विद्यालय के समूह से बातचीत, तो ये वाला भी बनना रहता है हमें। तो इसमें देखते हैं सूचनात्मक। तो विद्यालय का नाम लिखना है हमें, विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है, कितनी है, कितने कौन सी कक्षा है, विद्यार्थी का शिक्षक का नाम लिखना है। आगे चलते हैं। समूह बातचीत विवरण। विद्यार्थी शिक्षक आवंटित कक्षा में विद्यार्थियों से विद्यालय लगने से पूर्व अवकाश में खेल कूद के मैदान में विद्यार्थी प्रश्नों पर बातचीत के आधार पर स्वयं लिखे विवरण लिखेंगे। सभी विद्यार्थी शिक्षक पृथक पृथक समूह से बात करेंगे। विद्यार्थियों से यह कहेंगे कि निसंकोच होकर बताएं। बन के जवाब आपके पास गोपनीय रहेंगे। उनके जवाब आपके पास गोपनीय रहेंगे। क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है? तो हाँ, लगता है। यदि अच्छा लगता है तो क्यों लगता है? क्योंकि विद्यालय में आकर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास हम कर सकेंगे, इसलिए हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उनको पढ़ाना अच्छा लगता है हमें। क्या विद्यालय कैसे आते हैं? बाइक से आते हैं। हम विद्यालय कैसे आते हैं? बाइक से आते हैं। विद्यालय में अवकाश होने पर आपको कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। 4थे नंबर पे क्या आता है? आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है और क्यों? देवेश मैम हमको बहुत अच्छी शिक्षक लगती है क्योंकि वो अच्छा समझाती है। क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? यह हमें पोशाक में आना पसंद है, मतलब ड्रेस पहनकर आना अच्छा लगता है। आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है? जीके की पुस्तकें, चुटकुले, कहानियों की पुस्तकें हमें पढ़ना अच्छा लगता है। आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, कुछ भी खेल है जो आप लिख लीजिएगा, मतलब ये सेम टू सेम भरने रहते हैं। कि आपका अभिभावक, माता पिता, अन्य परिवार के सदस्य शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग व अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं? यदि हाँ, तो इसके परिवार में क्या समस्या उत्पन्न होती है? नहीं करते, हमारे घर में तो नहीं करते। यदि आपके घर में करते हैं तो लड़ाई झगड़े वगैरह होंगे, तो ये समस्या आप लिख सकते हैं। आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे नहीं हैं? यदि पढ़े लिखे नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं? हमारे घर में एक सदस्य पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि जब बचपन में उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और पैसे की उपलब्धता अच्छे प्रकार से नहीं हो पाती थी, तो उनको पढ़ाने के लिए स्कूल में नहीं भेजा जाता था। आपके अनुसार आपके विद्यालय में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? वाहन होना चाहिए, रेल, खेल मैदान होना चाहिए, फर्नीचर वगैरह होना चाहिए। यहाँ पर आपके टीचर के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे।
तो आगे चलते हैं। मोहल्ले, गांव, शहर की सामान्य जानकारी, तो इसको भी भरना रहता है। तो देखते हैं। विद्यालय का नाम लिखना है, शिक्षक का नाम लिखना है, गांव मोहल्ले का नाम लिखना है, पंचायत समिति का नाम लिखना है, कौन सी पंचायत समिति लगती है, जिले का नाम लिखना है, गांव शहर की जनसंख्या लिखनी है कि कितनी जनसंख्या रहती है उस गांव में, गांव शहर में साक्षरता की स्थिति लिखनी है कितनी प्रतिशत है, आवागमन का साधन लिखना है कि क्या क्या वहाँ पर आवागमन के साधन है, जैसे कि बस है, मिनी बस है, दोपहिया है वाहन है, दोपहिया वाहन है, तो इनके बारे में लिखना है। पेयजल की सुविधा, पेयजल की सुविधा के लिए क्या क्या उपलब्ध है, वहाँ पर कुएँ हैं, बावड़ियाँ, हेडपम्प है, क्या क्या है, तो इन सभी के बारे में टिक लगाइएगा। चिकित्सक, बिजली से दूरसंचार की व्यवस्था है क्या वहाँ पर, तो इसको भी रेट कीजिएगा। शौचालय की सुविधा है, सार्वजनिक के घरों में भी है, मतलब सभी के लिए भी उपलब्ध है और घरों में भी उपलब्ध है। रोजगार की स्थिति, कृषि, नौकरी, मजदूरी, अन्य व्यवसाय। 3 किलोमीटर प्रति क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 4 है। गांव शहर में संचालित स्वयं सहायक समूह एवं उनके कार्य। सरपंच, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का नाम लिखिए। सरपंच का नाम क्या है, रत्ना मीणा। गांव मोहल्ले में बैंक, पोस्ट ऑफिस, बाजार, एटीएम, फोटोग्राफी, सहकारी समिति, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था है क्या, यदि है तो राइट कीजिएगा, नहीं है तो मत कीजिएगा। तो हमारे गांव में तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है और बाजार नहीं है, पोस्ट ऑफिस ही ओनली। गांव में धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होता है, तो हाँ होता है, क्योंकि जन्माष्टमी मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है, 15 अगस्त मनाई जाती है, तो सांस्कृतिक और धार्मिक सभी प्रकार के सामाजिक वगैरह गाँव में आयोजन किए जाते हैं उत्सवों का। उच्च अध्ययन है तो आवश्यक सामग्री, आवश्यक सुविधाएं, तो पास में विद्यालय हैं, कोचिंग सेंटर है, आवागमन के साधन हैं। अभिभावकों समुदाय की विद्यालय से अपेक्षाएं अच्छी है, क्योंकि अपेक्षाएं अच्छी रखते हैं अभिभावक, माता पिता भी। विद्यालयों से अपेक्षाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, समय से क्लासेस लगती है, मतलब समय से वहाँ पर पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर आपके टीचर का हस्ताक्षर और यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होगा। आगे चलते हैं। विद्यालय एवं समुदाय का संबंध, और विद्यालय का समुदाय से किस प्रकार का संबंध है, तो विद्यार्थी शिक्षक का नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, पंचायत समिति कौन सी है उसका नाम लिखना है, क्या शिक्षक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन नियमन किया गया है, तो हाँ किया गया है। पिछले गत बैठकों में उपस्थित स्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 42 सदस्य थे। गत वर्ष में बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, खेल मैदान बनाने का निर्णय लिया गया था। बैठक के लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन का विवरण कीजिए। खेल मैदान बनाने का सभी लोगों के अपना अपना निर्णय लिया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय अनुदान राशि का उपयोग समिति द्वारा कैसे किया गया, टिप्पणी लिखिए। आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा। आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा। भवन, विकास, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु समुदाय से प्राप्त आर्थिक सहयोग का विवरण कीजिए। तो 11,000 रुपये शंकर जी चौहान द्वारा दिए गए हमारे स्कूल के लिए। खेल मैदान एवं फर्नीचर के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, किनके द्वारा, शंकर जी चौहान के द्वारा 11,000 रुपये। विद्यालय में छात्र के प्रवेश एवं विद्यालय अध्यापन सुनिश्चित करने हेतु समुदाय से प्राप्त सहयोग का विवरण कीजिए। तो 12,700 रुपये अनुदान प्राप्त किया गया। क्या समुदाय के व्यक्ति विद्यालय में अपने बच्चों को भोजन के लिए उत्सुक हैं, भेजने के लिए उत्सुक है, तो यदि हाँ नहीं तो क्यों नहीं, यदि हाँ तो क्यों। हाँ, विद्यालय में उचित शैक्षणिक वातावरण एवं कई योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है विद्यालय में आकर बच्चों को, इसलिए विद्यालय के अभिभावक भी उनको यहाँ पर भेजना पसंद करते हैं। सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन में समुदाय की सहभागिता का विवरण कीजिए। सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन समुदाय की सहभागिता से होता है। साक्षरता, पर्यावरण चेतना संबंधित कार्यक्रमों का विवरण, उनके समुदाय की सहभागिता का जानकारी दीजिए। परिवार चेतना लाने के लिए पर्यावरण संबंधित जानकारियों एवं कार्यक्रम होते रहते हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत समुदाय के व्यक्तित्व के समय समय पर विद्यालय में आने का विचार एवं उनके सुझावों की जानकारी दीजिए। ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालय में कार्यों का विवरण किया जाता है। यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, अपने हस्ताक्षर कीजिएगा। विद्यालय अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट, तो इसको देखते हैं। विद्यालय, इसमें सूचनात्मक विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यार्थी शिक्षक का नाम लिखना है। विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, निम्नलिखित अभिलेख का अवलोकन करेंगे तथा संसाधनों पर टिप्पणी लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। छात्र की उपस्थिति पंजिका, हाँ नियमित है। शिक्षक उपस्थित पंजिका, हाँ। स्वास्थ्य पंजिका, परीक्षण पंजिका, मध्याह्न भोजन पंजिका, स्वास्थ्य तंत्र पंजिका, हाँ हाँ करना है सभी में। विद्यालय अनुदान पंजिका, भवन मरम्मत पंजिका, विद्यालय प्रबंधन समिति पंजिका, तो हाँ मासिक वगैरह मतलब महीने में की जाती है नियमित। पुस्तकालय पंजिका, हाँ नियमित की जाती है। स्काउट गाइड पंजिका, हाँ नियमित मतलब
की जाती है टाइम टाइम पर। खेलकूद सामग्री एवं भंडार रजिस्टर हाँ नियमित। परीक्षण परिणाम रजिस्टर हाँ नियमित की जाती है। बुक बैंक पंजिका हाँ नियमित की जाती है। छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर हाँ नियमित की जाती है, मतलब प्रेजेंट भी ली जाती है। अतिथि पंजिका हाँ पर्यवेक्षण पर। रोकड़ पंजिका हाँ नियमित। विद्यालय में संसाधन अन्य अभिलेख हाँ। तो शिक्षण व्यवस्था रजिस्टर नियमित होती है। बाल सभा का रजिस्ट्रेशन नियमित होता है और प्रेजेंट टीचर मीटिंग नियमित होती रहती है। अब आगे चलते खेल संबंधी जानकारी। तो विद्यार्थी शिशुओं को खेलों में सभ्यता के आधार पर सूचनात्मक विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यार्थी शिक्षक का नाम लिखना है, खेलों की जानकारी, स्थानीय खेलों की सूची बनाई है। तो वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो हमारे यहाँ पर खेले जाते हैं, जिसकी हॉकी हो ये क्रिकेट हुआ, ये सब खेले जाते हैं। बच्चों के आयु तथा वर्ग का विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर खेलों का चयन कीजिए। तो कक्षा 1 से 5वीं तक खो खो गतिविधियों का आयोजन होता है, मतलब खो खो खिलाया जाता है, और 6 से 8वीं तक कबड्डी, वॉलीबॉल वगैरह खिलाई जाती है। समय सारणी में खेल कालांश की व्यवस्था कीजिए। हाँ, प्रत्येक कक्षा में हेतु एक कालांश की व्यवस्था है। खेलों के दौरान बच्चे की सहभागिता सक्रिय एवं प्रशंसित नजर आता है, उत्साहपूर्ण वो भाग लेता है। खेल खेलने की गतिविधियाँ बच्चों के साथ घुलने मिलने में कितनी सहायक सिद्धि हुई है, अत्यधिक सहायक हुई है। क्या आप स्वयं भी बच्चों के साथ मिलकर खेलते हैं? तो हाँ। नहीं, खेल चयन के लिए विद्यार्थी अच्छा हो कि विद्यार्थी शिक्षक कक्षा के बच्चों से ही पूछे कि वे क्या खेलना चाहते हैं, वह खेल कैसे खेला करते हैं। खेलों के विविधता बनी रहे यह भी सुनिश्चित किया जाए। यह कार्य सभी कक्षा के विद्यार्थी समूह के साथ अलग अलग दिवसों पर किया जाना चाहिए। कक्षा अवलोकन का प्रारूप सहयोगी रूप से। तो विद्यालय शिक्षक का नाम लिखना है, विद्यार्थी शिक्षक अवलोकनकर्ता का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा 8 विषय कौन सी है, प्रकरण, दिनांक वगैरह आपको लिखनी है। कक्षा का प्रारंभ कैसे किया गया, तो सभी का पूर्व ज्ञान को परखा गया और पाठ शुरू करने से पहले किन किन गतिविधियों क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया। बच्चों को उदाहरण देकर उनके वातावरण से पाठ को जोड़कर पढ़ाया गया। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की भागीदारी कैसी थी? उचित प्रकार से थी, बहुत अच्छी थी। क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर सके हैं? तो हाँ। सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? सरल एवं बोधगम्य उदाहरण युक्त भाषा थी। शैक्षणिक प्रक्रिया में श्याम पट्ट का उपयोग किस प्रकार से किया गया? मानचित्र बनाया गया, वह टॉपिक को व मुख्य बिंदुओं को लिखा गया वहाँ पर। शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री कौन कौन सी थी? तो चौक थी, डस्टर थी, श्याम पट्ट था, किताब थी, बुक वगैरह, पेन पेंसिल वगैरह इनका ही प्रयोग किया गया। विद्यालय में और क्या क्या किया जा सकता था? गतिविधियाँ एवं उपयुक्त उनके सुधार की आवश्यकता है। शैक्षणिक में डिजिटल बनाया जा सकता है, शिक्षण को डिजिटल बनाया जा सकता है, दृश्य चित्र के माध्यम से समझाया जाना चाहिए था। क्या शिक्षक योजनाओं के अनुसार था? यदि नहीं तो क्या बदलाव किए गए? तो हाँ, शिक्षण योजनाओं के अनुसार। जब कोई विशेष तथ्य तथा घटना को आप बताना चाहते हैं। एक बालिका बड़े ध्यान व अच्छे से समायोजन कर रही थी हमारी कक्षा में जब मैं पढ़ा रहा था। विद्यालय की गतिविधियों की भागीदारी किस प्रकार से थी, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये वाला भी बना रहता है। तो अ नंबर पे आता है सूचनात्मक। विद्यालय का नाम लिखना है हमें, विद्यार्थी शिक्षक का नाम लिखना है, दिनांक जब चेक करेंगे मैम तो वो लिखेगी। विद्यालय विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, प्रार्थना सभा लिखनी है, प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार से नहीं किया गया। तो आपकी इंटर्नशिप के अनुसार यहाँ पर 24 दिन रहेंगे। तो 24 दिन में आप कितने दिन गए, कौन कौन सी आयोजन हुई, कौन कौन सी माँ सरस्वती वंदना हुई, सरस्वती जी की आरती हुई, प्रातिज्ञा हुई, सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तरी, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान। तो ये सब डेट वाइज लिखना है कि कौन कौन सी डेट पर आप गए थे स्कूल में, 24 दिन आपने किस प्रकार से किए गए। तो सामान्य जानकारी, प्रश्नोत्तर वगैरह लिखना है। और इसी में ब नंबर पे आता है प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने एवं अधिकांश विद्यार्थियों को शामिल करने हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी 24 दिन रहेंगे। 24 दिन में आपने कौन कौन सी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ की वहाँ पर। तो नैतिक शिक्षा, पहले प्रसंग बुलवाए, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, सामाजिकता, प्रश्नोत्तर करना, समुचारी कार्य वगैरह, ये सभी आप देख लीजिएगा। आप PDF हमें इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको PDF फ्री में सेंड कर देंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसका। विद्यालय व्यवस्था हेतु दिए गए योगदान का वर्णन कीजिए। विद्यालय परिसर हेतु, विद्यालय परिसर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है तथा दैनिक साफ सफाई होती है। कक्षा हेतु, कक्षा कक्ष में एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां पंक्ति में व्यवस्थित रूप से बैठते हैं और शिक्षक श्याम पट्ट के पास खड़ा होकर पढ़ाता है।
मिड डे मील के आयोजन हेतु विद्यालय में रोजाना पोषाहार वितरण किया जाता है, जो प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से होता है। मतलब स्वस्थ एवं ताज़ा भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। खेलकूद प्रकरण हेतु खेलकूद के लिए खेल मैदान है, यहाँ रोजाना खेल खिलाया जाता है या खेल खेला जाता है। विद्यार्थियों में स्वयं की साफ सफाई एवं विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता के प्रोत्साहन हेतु किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय में रोजाना आधा घंटा साफ सफाई करवाई जाती है बच्चों से, और विद्यालय स्वच्छता जिससे विद्यालय स्वच्छ दिखाई देता है, जैसे खरपतवार को हटाना, पेड़ों को कटाई करवाना, तो उनको एक्टिविटीज़ में भाग लगवाया जाता है। उपयुक्त कार्य अध्यापकों के सहयोग पर टिप्पणी लीजिए। अध्यापक अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं तथा एक दूसरे को सहयोग किया जाता है। विद्यालय में होने वाले उत्सव, पूर्व एवं जयंतियों में भागीदारी। तो उत्सव एवं पूर्व जयंतियों का नाम, दिनांक। विदाई समारोह, त्योहारों का आयोजन, बाल सभा की जाती है, प्रेरकदायक प्रसंग सुनाए जाते हैं, विचार व्यक्त किए जाते हैं। विद्यालय में आयोजित पूर्व उत्सव जयंती में विद्यालय द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। विद्यालय में उत्सव जयंती का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। होली, गांधी जयंती आदि। जन सहभागिता, सभी के साथ रहकर कार्य किया जाता है। विद्यार्थियों के बाद विद्यालयों को घर कार्य दिया जाता है, वह घर से कार्य करके लाए जाते हैं। विद्यालय शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन। विद्यालयों को प्रश्न उत्तर याद करने के लिए देना तथा घर में जाकर याद करके दूसरे दिन सुनाना। पूर्व तैयारी के लिए किए गए कार्य। बच्चों को दोबारा कार्य दिया गया और उनका कार्य अगले दिन जांचा किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव। कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए प्रेरक प्रसंग और नई नई तकनीकों का माध्यम प्रदान किया जाता है। हस्ताक्षर कीजिएगा, यहाँ पर ही हस्ताक्षर होंगे। अब 4th नंबर पे देखते हैं। तो 4th नंबर पे MSSDC SM की बैठक है ना, SMC की बैठक, SDMC की बैठक। तो बैठक का नाम लिखना है, कौन सी बैठक है। उपस्थित संख्या कितनी थी, मतलब वहाँ पर कितने सदस्य उपस्थित थे, 16। बैठक में लिया गया निर्णय। SMC की बैठक द्वारा स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों को मदद के लिए वैश्विक विशेष प्रशिक्षण तथा औपचारिक शिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने का निर्णय लिया गया। 10 नंबर पर देखते हैं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी। निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की संख्या 50% होनी चाहिए। लड़कियों के स्कूल में SMC की केवल महिला सदस्य का जा सकती है। महिलाओं ने भी आपसी बातचीत करके निर्णय किया कि लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन पर चर्चा कीजिए। बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को 24 घंटे पूर्व सूचनाएं देना। स्कूल में आने पर SMC सदस्यों के रजिस्ट्रेशन में हस्ताक्षर करना होता है। SMC SDMC में प्रभावित है तो सुझाव। SMC के सदस्य स्कूल में आसपास के सभी बच्चों का दाखिला और निरंतर उपस्थिति पर ध्यान दे सकते हैं। स्कूल के बालक बालिकाओं और अभिभावकों के लिए सुझाव पेटिका हो। तो BEd इंटर्नशिप कार्यक्रम यह आपको टीचर भर के देगा जब आपकी चेक करेगा इसको। तो आपको ग्रेड देगा, A ग्रेड है, B ग्रेड है, कौन सी आपकी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से है, आपने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो शिक्षक भरेगा जब चेक करेगा। जब नीतीश कुमार यहाँ पर ये सभी भर लीजिएगा आप, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनको खाली छोड़ दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो। और आपको PDF पर यदि चाहिए तो PDF के लिए आप हमें इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।